जी। हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर हेयर। आज हमारे साथ हैं सैफ हैदर साहब। इन्होंने एक बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, मतलब बहुत अच्छी फिल्में बनाई हैं पहले भी, मगर ये वाली जो फिल्म है ये बहुत खूबसूरत फिल्म है। बहुत ब्यूटीफुली इन्होंने वो बात कही है जो हमारे मुआशरे में छुपाई जाती रही है या उसके बारे में बात नहीं की गई है। इसलिए हमने सोचा कि आज हम सैफ से खुद बात करें कि इतनी खूबसूरत फिल्म जो इन्होंने बनाई है यस पापा के नाम से, उस फिल्म की जो पूरा जो सेटअप था कहानी से लेकर किरदारों को पेश करने का, उसका ख्याल कैसे आया और इस फिल्म से जो एक्सपेक्टेशंस हैं अ, उनको फुलफिल करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम है सैफ। थैंक यू सो मच आदाब। फॉर ज्वाइनिंग मी। आदाब। आदाब। कैन यू हियर मी? यस, बिल्कुल मैं बिल्कुल आपको सुन पा रही हूँ और होपफुली सब लोग सुन पा रहे होंगे। जी। आप ये हमें बताइए कि इतने कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर जो बरसों से औरत या लड़की फेस कर रही है, अम, उस पर फिल्म बनाने का ख्याल कैसे आया? जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्वर्सेशन के लिए, टू द पीपल वाचिंग दिस वीडियो, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। अ, ये फिल्म जो है यस पापा, अगर मेरी आवाज कट रही हो बाय एनी चांस तो मुझे बताइएगा। जी जी, आपकी आ रही है, शायद मेरी कट रही है, पर ठीक है, आप चलिए बताइए। जी। तो यस पापा दरअसल एक फीचर फिल्म, सही कहा आपने। देखिए, सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर हम बहुत बातें कर चुके हैं, हम बहुत चीज़ें डिस्कशंस हुए हैं, चीज़ें हुई हैं। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो है वो एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हम्म। और अगर बच्चा घर में ही अब्यूज हो, उसकी सेक्सुअल अब्यूज उसके घर के अंदर हो, तो उसका क्या मेंटल स्टेट होगा। सही। हमने अभी तक बात की है कि फला रिश्तेदार, चाचा, मामा, कजिन, ये बच्चे को सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, और जो होता है। हम्म। मेरे लेकिन होश उड़ गए जब मैंने न्यूज रिपोर्ट्स पढ़नी शुरू की, जब फादर्स अपनी बच्चियों को सेक्सुअली अब्यूज कर रहे थे। और यस पापा उस सब्जेक्ट के बारे में है। आपने सही कहा कि इस सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता, और किसी ने बात नहीं किया आज तक। मेरी बीवी सादिया जो है वो एक एनजीओ में गई थी, और वो वहां एक लड़की से मिली हु वाज वाकई में वो सेक्सुअली अब्यूज्ड बाय हर फादर। ओह माय गॉड। शी वाज रेप्ड बाय हर फादर। और टाइम्स ऑफ इंडिया में, जो हिंदुस्तान का नंबर 1 न्यूज़पेपर है, उसमें 4 साल पहले, 5 साल पहले जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठा था, तो हफ्ते में 3 या 4 खबरें इस पे आती थी। इसलिए मेरे होश उड़ा दिए थे। मुझे इसके बारे में बात करनी थी। देखिए, सेक्सुअल अब्यूज किसी भी फॉर्म में, किसी भी एज में बहुत बुरा होता है, लेकिन जब किसी एडल्ट के साथ होता है ना, तो चांसेस हैं कि वो बात कर सकता है, वो शिकायत कर सकता है, वो बहुत चीजें हो सकती है। बच्चे के साथ जब होता है, उसको नहीं पता वो रिएक्शन उसके नहीं आ साथ, पाता है। उसको पता ही नहीं क्या हुआ है उसके साथ। हम्म, हम्म, और अगर उसके घर में हुआ है और उसके बाप ने किया है, तो ये बहुत ही खौफनाक, बहुत खौफनाक। फ्रैक्चर्ड, बहुत ही खौफनाक। इस सब्जेक्ट पे मुझे लगा कि मुझे मुझे फिल्म बनानी चाहिए। और एक दौर आया था जब कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था, कोई इस बारे में, हमारे पास फंडिंग तो जी कभी थी नहीं इस फिल्म की। जी। तो अपने जो भी एफडीज थे वो तोड़ ताड़ के दोस्तों से उधार लेके करके ये फिल्म बनी। बड़ी क्योंकि खूबसूरत फिल्म बनी है। मैं यहाँ आपको एक मिनट रोकूंगी क्योंकि जी। मुझे ये भी पता चला कि जो बॉलीवुड में जो हमारी यस से यस के लोग हैं, जो हीरो हीरोइंस हैं, एक्टर्स हैं, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा आया इस फिल्म को देखने के बाद, इस सब्जेक्ट को सुनकर। कौन कौन लोग उसमें शामिल थे उनके बारे में बताइए जरा। जी। देखिए, सबसे पहले तो एक तो आपका शुक्रिया। पिछले साल इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बॉस्टन में ये फिल्म आपने प्रीमियर करवाई थी। इसका जी इंटरनेशनल प्रीमियर हुआ था पिछले साल, 2022।
तो अवार्ड वहाँ हुआ था। भी मिले थे इस फिल्म को, 3 जी, अवार्ड मिले थे जी। हाँ, 4 मिले थे। 4 मिले थे मैं ही भूल रही तो हूँ जी। नहीं तो यहाँ पे हिंदुस्तान में काफी लोगों ने फिल्म देखी। तो पहले एक्टर से पहले मैंने ये फिल्म दिखाई दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन को, फिर मैंने दिखाई नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को, मैंने दिखाई ह्यूमन राइट्स कमीशन को। आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी वाइफ जो है रिंकी भुवन शर्मा, उन्होंने फिल्म देखी। और सब जगह एक एक्सेप्टेंस था इस सब्जेक्ट को लेके, और लोगों ने ये कहा कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। फिर हमने इंडस्ट्री में भी स्क्रीनिंग्स की। इंडस्ट्री में फिल्म बनाने से पहले बड़ी मुखालफत हुई। लोगों ने कहा कि ये पागल हो रहे हो, कि ये क्यों फिल्म बना रहे हो, तुम इस तरह के सब्जेक्ट क्यों छू रहे हो। लेकिन जब हमारी स्क्रीनिंग हुई तो आशा पारेख जी, जो आपके यहाँ लाइफ टाइम अचीवमेंट भी उन्होंने जीता था, तो जी 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 वो बहुत उन्होंने कहा कि ये फिल्म बहुत जरूरी है। दीप्ति नवल जी जो हैं, फिल्म जब मैं स्क्रिप्टिंग लेवल पे था, उनसे बात करता था, उन्होंने मुझे तभी मना किया था, कह रही थी ये फिल्म मत बनाओ, कुछ चीजों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वाह। उन्होंने जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने कहा कि इतनी सेंसिटिवली बनाई है फिल्म तुमने। उन्होंने शायद वीडियो पे कोई इंटरव्यू भी दिया है और कहा है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए अगर इस सेंसिटिविटी के साथ ट्रीट हो। तो है, हमें काफी लोगों के रिस्पॉन्सेज मिले। आई थिंक जीनत अमान साहिबा ने, जीनत अमान ने और जीनत अमान, रवीना रवीना टंडन टंडन ने भी कुछ कहा था जी, हेमा मालिनी जी ने, उन्होंने जी। तो इनफैक्ट मालिनी जी जी इन्होंने इसका प्रोमो भी लॉन्च किया, इसका पोस्टर लॉन्च जी किया था हेमा मालिनी जी ने। और ये कहा था कि इस तरह की फिल्में, मतलब जनरली एवरीबडी, सब इस बात पे सहमत है कि इस तरह की फिल्में बननी चाहिए। बननी चाहिए। तो आपको लगा कि जो डर पहले फिल्म बनाने से पहले था, फिल्म बनाने के बाद वो डर कुछ कम हुआ, या वो जो एंजाइटी थी वो उस पर कुछ असर पड़ा? देखिए, ये फिल्म, मुझे एंजाइटी इस फिल्म को बनाने में नहीं थी, लेकिन इसको बनाने में लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत हुई। अच्छा। मतलब मैं बैंकरप्ट कई बार हुआ, और कई बार हुआ, और इसकी जो सब्जेक्ट हैंडलिंग थी और जो ये फिल्म कहना चाह रही थी उसके बारे में मैं बहुत श्योर था कि ये फिल्म क्या कह रही है और इसका अंदाज़े बयां क्या है। ये दोनों चीज़ों के बारे में मैं बहुत श्योर था। और इसमें बहुत लोग खड़े हुए साथ में, कास्ट, क्रू, मतलब जिस तरीके से ये पूरी फिल्म प्रेजेंट हुई है, इसमें मैं बहुत लोगों को क्रेडिट दूंगा। जी। लेकिन जो एंजाइटी की आप बात कर रही हैं, वो एंजाइटी अब शायद शुरू होगी, क्योंकि अब इसको कमर्शियली हम रिलीज करेंगे 8 मार्च को 8 मार्च को जी। हिंदुस्तान में। हम एक लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज कर रहे हैं। जी ये एक छोटी फिल्म है, इसके साथ कोई स्टूडियो बैकिंग नहीं है। ये वीडियो देख के कोई स्टूडियो बैक करना चाहे तो आई बी मोर देन हैप्पी, बिल्कुल आई बी बिल्कुल मोर देन हैप्पी। जी। लेकिन इसकी कोई स्टूडियो बैकिंग नहीं है। ये एक इशू था जो मैं और सादिया मिलके हम बात करना चाह रहे थे, और हमने इस चीज को, पूरा कर मतलब दिया आपने। एटलीस्ट हमने खूबसूरत हमने फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है हमने जी। हमने बना दी ये फिल्म फाइनली। जी और अब ये फिल्म बिल्कुल रिलीज के, मतलब 2 महीने बचे हैं इसके रिलीज होने पे, तो वो फाइनल जिटर्स हैं। बट ठीक है, हमें जो बात कहनी थी, हम उस बात पे हम कायम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके पास जो चैलेंजेस हैं उसको कम्युनिटी के सामने रखने में, इंडिया के सामने, या एक मुआशरा जो शायद कभी नहीं चाहता था कि इस तरह की बातें बाहर आए, उसको लेकर आपके पास कुछ कोई भी सोच जो आपकी है कि मैं क्या करूंगा अगर अगर कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके 2 रीजंस हैं। एक तो ये बड़ी सच्चाई से बनाई गई है। दूसरी चीज, हमने इसको कहीं सेंसेशनलाइज नहीं किया है। जी। ये इसमें पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का ये। हाँ, गलत बयानी कहीं नहीं है, गलत बयानी नहीं है, सेंसेशनलाइज नहीं किया हमने कहीं। सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस कहीं नहीं कुछ भी दिखाया नहीं है जी। हम। मैं एक बहुत सिंपल सी बात करता हूं कि विक्टिम्स की अगर
आप बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? तो ये फिल्म विक्टिम्स और विक्टिमाइजेशन के ऊपर है। इस फिल्म ने सेंसर बोर्ड के भी इश्यूज झेले। थीम को लेके, किसी सीन को लेके इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, इसमें एक फ्रेम नहीं कटा, लेकिन ये फिल्म 6 महीने इंडियन सेंसर बोर्ड में फंसी रही। अच्छा, क्यों? उनका ये कहना था कि सब्जेक्ट ऐसा है। हाँ, सब्जेक्ट ऐसा है कि हिंदुस्तान की पब्लिक जो है वो रिवोल्ट कर जाएगी, और आपने ये दिखाया कि फादर डॉटर का रेप कर रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम डिनाइल की जी बहुत बड़ी है हमारे यहाँ। जी। लेकिन अब खैर वो क्लियर हो गई, कोई फ्रेम नहीं कटा फिल्म से। गुड। इसकी मुझे सबसे, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शनेबल सीन नहीं था फिल्म के जी अंदर। जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर फिल्म है, हमने तो देखी है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया था फिल्म को देखकर, और बहुत जी गुस्सा भी आया था। मेरा पहला रिएक्शन ही यही था कि हाउ इट कुड बी हैपेंड। तो जी। वो चीज थी। लेकिन क्या आपने किसी थिएटर या किसी स्टूडियो से बात की इसको रिलीज करने की, कोलैबोरेट करने की? हमारी बात चल रही है, हम्म, लेकिन अभी फिलहाल बहुत इनिशियल कॉन्वर्सेशंस हैं, और अभी मेरे हिसाब से 2-3 हफ्ते और लगेंगे कुछ कुछ और और? पुख्ता कॉन्वर्सेशंस होने में। क्योंकि ना लेकिन इस हमारी डिस्ट्रीब्यूटर से जी बात हुई है, जी। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा रेडी है, अच्छा, हम उस लेवल पे जा रहे हैं। जी। वेरी गुड। हाँ, अगर वहां से भी कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो देन वेल एंड गुड, क्योंकि वेल फिर एंड आप गुड। आराम से उसको रिलीज कर पाएंगे, और ज्यादा ज्यादा शायद सिनेमा हॉल में, ज्यादा थिएटर में इसको बिल्कुल आप रिलीज कर बिल्कुल पाएंगे। और बिल्कुल। अब आपने शायद यूएनओ वगैरह में भी दिखाया था, दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारी वुमेन्स के इदारे हैं, वहां भी दिखाया था, उनका क्या मैंने रिएक्शन? बहुत पसंद आई थी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में मैंने दिखाई, दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन में, ये मैंने बताया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिखाई थी ये फिल्म। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में तो मुझे याद है कुछ 100 लोग तकरीबन थे, और जब वो क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन हुआ तो उन्होंने कहा कि आप इससे मिलिए, आप फला पुलिस को दिखाइए, इसको दिखाइए। दे वर ऑल दे कंसर्न रिएक्टेड के। वेरी concerned and very positive, they reacted very positively वंडरफुल to the film. वंडरफुल वंडरफुल। मतलब तो कोई ये ये अच्छी डिनाई अच्छी नहीं कर खबरें रहा आ था। रही हैं। जी जी जी। मतलब कोई ये डिनाई नहीं कर रहा था। ये जो मैंने गवर्नमेंट कॉरिडोर्स में जो फिल्म दिखाई है, जो ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर्स में, देयर हैज बीन नो डिनाइल। वंडरफुल, कोई नहीं कह रहा है दैट्स अ कि बिग थिंग। ऐसा नहीं होता है। वंडरफुल, दैट्स अ बिग थिंग। तो हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर द बहुत बहुत स्क्रीनिंग शुक्रिया। ऑन March 8, ऐसा आपने जी बोला। जी और होपफुली कोई और कोलिब्रेशन में जो भी सुन रहा हो यहाँ हमारे साथ, या जहाँ तक ये वीडियो पहुंचे, कि अगर आपको कुछ और कोलेबरेशन कोलेबरेटर्स मिल जाएं या कुछ स्टूडियोज मिल जाएं जो इसको रिलीज करने में आपको सपोर्ट कर सके, क्योंकि सब्जेक्ट तो ये बहुत अमेजिंग है। और इस सब्जेक्ट मतलब एक्चुअली ये बहुत डिले हो गया बात करने के लिए, ये जी बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। जब भी शुरू हुआ, आपने शुरू किया, आप इसके लिए बहुत मुबारकबाद के हकदार हैं, और उससे शुक्रिया। आप बहुत ज्यादा मैं आपको शुक्रिया करूंगी कि आपने एक ऐसे सब्जेक्ट को दुनिया के सामने रखने की जसारत की है, जो शायद बहुत आसानी से हम उसके बारे में सोचना या बात करना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं जी। चाहते। वो सब्जेक्ट आपने लाके लोगों के सामने रखा है, तो हम अब यही कहेंगे कि आप अपना पार्ट कर चुके हैं। अब लोगों का है हिस्सा या हिस्सेदारी कि वो आए, आगे आए और इस फिल्म को देखें और आपको सपोर्ट करें। कुछ बहुत स्टूडियोज बहुत भी शुक्रिया। आगे आए, और कुछ जो कम्युनिटी है, एक्चुअली हमारी जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ओपन है। तो मैं जी जी। उस अब ओपन जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए, इस फिल्म को सपोर्ट करें, गूगल करें, सैफ हैदर जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, उनसे कनेक्ट हों, इस फिल्म को प्रमोट करें, और इस सब्जेक्ट पर बात करना शुरू करें अपने बच्चों से, अपनी बच्चियों से, घर के अंदर। और ये बहुत जरूरी है। तो बहुत शुक्रिया सैफ हमारे साथ ज्वाइन करने बिल्कुल। के लिए। एनीथिंग एल्स आप अपने ऑडियंस को या कोई मैसेज देना चाहें? जी, तो इस फिल्म का एक मैसेज है माओ के लिए,
कि अगर आपकी बेटी कुछ कहे तो बिलीव हर. Believe her. Yes, it is very important, very very important. तो थैंक यू सो मच सैफ, बहुत बहुत एंड वी शुक्रिया. इन टच, एंड हम जो भी कर सकेंगे जरूर करेंगे. वी आर विद यू. थैंक थैंक यू सो मच.